नमस्कार, सीतापुर डायरीज में आपका स्वागत है। बेबाक बात एपिसोड 1 में कंगना रनौत और शिवसेना के बीच में चल रही जुबानी तनातनी को आइए जानते हैं सीतापुर की आम जनता से और लेते हैं उनकी राय। नमस्कार, सीतापुर डायरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय कंगना रनौत और शिवसेना के बीच में जुबानी तनातनी छिड़ी हुई है। आइए बात करते हैं सीतापुर की आम जनता से और जानते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या वो कंगना के सपोर्ट में है या उनके अपोजिशन में है। चलिए करते हैं सीतापुर की जनता से सीधी बात। अभिषेक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो जुबानी तनातनी चल रही है शिवसेना और कंगना रनौत के बीच में, उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको बताऊं कि सरकार को हमारे देश के जो मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगारी हो और चाहे वो एजुकेशन सिस्टम पे हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार, आप देख रहे हो कि मुंबई की जो उद्धव सरकार है वो इस समय एक लेडी के पीछे पड़ी हुई है। और किस लिए पड़ी हुई है सबको पता है, पूरा देश जानता है कि उस लेडी ने जो भी सच्चाई है बॉलीवुड की। देखिए, बॉलीवुड में जो भी इस समय चल रहा है, चीज़ें सामने आ रही हैं, बिल्कुल सत्य है और 200% ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो अगर वो सच बोलती है तो आप मतलब क्या उसका घर तोड़ दोगे, उसका ऑफिस तोड़ दोगे? आप कहते हो कि वो मुंबई में आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी भाई मुंबई? मैं संजय रावत से पूछना चाहता हूँ, संजय रावत क्या मुंबई है, क्या महाराष्ट्र है? वो कौन होते हैं कंगना को रोकने वाले? क्यों मुंबई नहीं आएगी? मुंबई को संजय रावत ने खरीद के रखा हुआ है क्या? सरकार है, ठीक है, क्या सरकार में क्या आप मतलब यहाँ पे कोई बाबर की सरकार थोड़ी चल रही है? आपने तो बिल्कुल ऐसा माहौल बना दिया मुंबई का जैसे कि वो पाकिस्तान हो। वहाँ पे बिल्कुल भी वहाँ पे कोई कानून सिस्टम नहीं है। जब वहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वहाँ पे 30 सितंबर तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, तो आपने फिर क्यों तोड़ दिया जाके उसका ऑफिस जाके? और उसके बाद में जब उसका ऑफिस तोड़ दिया गया है और जब बीएमसी के लोग वहाँ से निकल गए उसका ऑफिस तोड़ के, तब वहाँ के हाई कोर्ट के जज बोल रहे कि वहाँ तोड़फोड़ नहीं होगी। जब तोड़फोड़ हो रही थी, उसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पे चल रहा था, तब वहाँ के जो भी जजेस थे उन्होंने क्यों नहीं रोका जाके? आप बताओ, आप अगर कोई महिला सच बोलती है तो आप उसके साथ में ऐसा व्यवहार करोगे? हमारे देश में सिर्फ बंदर नाच हो रहा है। आप अभी मैं कुछ बोलूँ सरकार के लिए तो क्या आप मेरा घर गिरवा दो क्या? चलिए, वो तो एक सेलिब्रिटी है, एक अभिनेत्री है। जिस तरह से संजय राउत ने उनके लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया और बाद में अपने शब्दों को संशोधित करके कहा कि मेरा मतलब एक नॉटी गर्ल से था, एक बेईमान लड़की से था, क्या आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? संजय रावत जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हमने भी एजुकेशन ली है, हमारे टीचर्स ने का मतलब नॉटी हमें सिखाया नहीं है। हो सकता है वो जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़े वहाँ के टीचर ने बताया हो कि का मतलब नॉटी होता है। हमें तो फिलहाल हमारे टीचर्स ने नहीं बताया है। अगर ये का मतलब नॉटी होता है तो वो अपने बच्चों को घर में कितनी बार और बोलते होंगे, कितनी? जब इसका मतलब नॉटी है तो ठीक है, वो अपने बच्चों को भी बोले। आप माइक पे बोलिए अपने बच्चों की कि हमारे बच्चे बहुत नॉटी हैं, फिर उसने हैशटैग लगाए कि भी है हमारे बच्चे। संजय रावत तो बिल्कुल गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कंगना रनौत को हम मुंबई आने नहीं देंगे। वो कौन होते हैं मुंबई कंगना रनौत को रोकने वाले मुंबई आने के लिए? जब कंगना रनौत जी का फ्लाइट एयरपोर्ट पर आने वाला था, उसके पहले शिवसेना की हजारों में तादाद भीड़ इकट्ठा थी वहाँ पर और वो लोग हाय हाय के नारे लगा रहे थे। देखिए, वो सब देखिए जिसकी भी सरकार होती है उसमें ऐसे लोग बहुत सारे भरे होते हैं। वो होते हैं बिल्कुल अंधभक्त टाइप के कि जो भी सरकार में है, सत्ता में, वो उनसे कहेंगे कि वहाँ पे तुम्हें जाके लड़ाई करनी है, तो वो उनको कोई रीज़न नहीं चाहिए क्योंकि उनके आकाओं ने कह दिया उनको, तो वो जाके वहाँ लड़ाई करेंगे। तो आपने ये भी देखा होगा कि अगर 100 लोग हाय हाय लगा किनारे लगा रहे तो कुछ उसके सपोर्ट में भी खड़े थे। आपने देखा होगा कि वेलकम टू मुंबई कंगना का पोस्टर लेके बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे वहाँ। देखिए, जो हुआ है बीएमसी के द्वारा या शिवसेना के द्वारा, वो हुआ तो पूरी तरीके से गलत है। कि अगर आपने देखा होगा तो नोटिस उनको कल दी गई थी और बिना उनको एक टाइम पीरियड दिए हुए आज बीएमसी के जो कर्मचारी थे वहाँ पहुँच के और पूरे टाइम में उन्होंने तोड़फोड़ करके उनका पूरा ऑफिस ख़राब कर दिया। लेकिन रूल तो ये कहता है कि अगर बीएमसी या कोई भी नगर निगम जो है अगर नोटिस देता भी है तो उसमें प्रॉपर एक टाइम दिया जाता है ताकि सामने वाला अपना कुछ जो है अपना सिक्योरिटी कर सके, अपनी सफाई कुछ दे सके। तो जो उनकी बदतमीजी हुई है वो तो सीधे सीधे लग रहा है कि इन्होंने बदतमीजी में ही करा है ये काम, क्योंकि उनका और शिवसेना का जो बवाल चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से ट्विटर पे और सोशल मीडियाज़ पे, तो वो सिर्फ अपने बदला लेने के पर्पज़ से किया गया है। जी, आप कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जो तनातनी चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह मुंबई सरकार एक तानाशाही मतलब रवैया अपना रही है, जो कि देश के लिए इस वक्त लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
क्योंकि जहाँ एक देश की बेटी मतलब देश के लिए लड़ रही है, देश की अस्मिता के लिए लड़ रही है, न्याय के लिए लड़ रही है, और वहीं पे मुंबई और महाराष्ट्र की सरकार इस तरह बिहेव कर रही है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो, और उसके खिलाफ एकदम सारी मुहिम उन्होंने चला रखी है, जो कि पूरी तरह गलत है। और ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए, जो धीरे धीरे इस तरह कर दी गई है कि वो अब कंगना के पीछे पूरी तरह से पड़ गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता महाराष्ट्र सरकार इस तरह का रवैया क्यों अपना रही है, क्योंकि ये केस मतलब ड्रग्स अभी देख रहे हैं, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, ड्रग्स की रिलेटेड सारी चीजें आ रही हैं, तो ये महाराष्ट्र की सरकार ये किन लोगों को बचाना चाह रही है, और ये सारी लड़ाई कंगना के ऊपर ही क्यों आ गई है? कंगना के खिलाफ इतना कुछ सारा किया जा रहा है, जैसे उसका ऑफिस भी तोड़ा गया, मतलब कोई नोटिस नहीं, इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई करने का रीजन क्या है? कंगना रनौत जी जैसे कि वो एक कलाकार हैं, हम भी उसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब इतनी बड़ी कलाकार जो हैं कंगना जी, उनके साथ जब ये हो रहा है, तो अगर हम लोग कल को हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ और अगर हम उस चीज़ पर आवाज़ उठाएंगे, तो क्या महाराष्ट्र सरकार हो, चलो उसको जाने दीजिए, या कोई और भी नेता हो, तो क्या वो ऐसे ही अपशब्दों का प्रयोग करेगा हमारे लिए भी? अपशब्द छोड़िए, हो सकता है कि वो उससे भी ज़्यादा गिर जाए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं डराती है। और किसी महिला के लिए खासकर, मैं महिला पुरुष में भेद नहीं कर रही, बट किसी महिला के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना, आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पहले तो महिलाओं की पूजा करेंगे, लेकिन फिर दूसरी जगह, दूसरे पहलू पर आप उसके लिए ऐसी बातें बोलेंगे, क्या ये आपको शोभा देता है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, और ऐसे जो लोग समाज के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं उनकी हिम्मत टूटती है। तो सरकार को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। एक इंसान अगर अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उसके लिए ये सब काम जो हो रहे हैं उनके खिलाफ, ये बहुत ही खेद का विषय है। उन्होंने तो एक जस्टिस के लिए अपनी आवाज़ उठाई, मगर उसको वहाँ की सरकार ने किस तरीके से लिया वो वाकई बहुत निंदनीय है। आज जो उनका ऑफिस तोड़ दिया गया है उस पर बहुत ही लोगों के बहुत अच्छे और विचार उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, पर ये जो एक गैर मौजूदगी में जो उनका ऑफिस तोड़ दिया गया, इससे क्या संदेश जा रहा है? क्या आम काम करने वाले सुरक्षित हैं? मतलब जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए उसका घर ऑफिस तोड़ दिया जाएगा? जो कंगना रनावत जी, एक तो स्ट्रगलर जो है अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्ट्रगलर, जो नई युवा पीढ़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाती है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, हमेशा हिंदुत्व की भावनाओं को हिंदू को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। इस तरीके से कंगना जी के जितने भी कार्य हैं वो अत्यंत सराहनीय हैं। रही बात इस बीएमसी वाले मुद्दे को लेकर के, तो आपको बताना चाहूँगा संजय रावत जी का एक बयान आया था, ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग कंगना जी के खिलाफ करा था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा, किसी भी महिला के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करना या तो किसी पुरुष के ऊपर अभद्र भाषा का सार्वजनिक प्रयोग करना ये सरासर गलत है। और जो ये बीएमसी ने जो ये कृत्य करा है, ये जो इनका मकान को गिराने वाला कृत्य, सबसे पहली चीज़ आपको नोटिस देकर के उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको न्यायपालिका के साथ में कार्रवाई करनी चाहिए थी। बगैर न्यायपालिका के साथ में ऐसे कुकृत्य करके कार्रवाई करना, तत्काल कार्रवाई करना, ये सरासर गलत है। क्या लगता है आपको कि अगर कोई भी अपने लिए न्याय मांगेगा और कोई भी न्याय के लिए आवाज़ उठाएगा तो उसके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा? नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। भाई जो कंगना जी कर रही हैं वो सही कर रही हैं। बताएं क्यों? जो उनके साथ हो रहा है, जो अभी मैंने आज सुशांत को सुबह देखा वहाँ पर, उसका इतना वीडियो है कि उसको ड्रग्स दी जा रही है या कुछ किया जा रहा है उसके साथ। अगर उसके साथ वो आवाज़ निकाल रही हैं तो उसके लिए अगर कंगना जी कर रही हैं तो सही काम कर रही हैं। इसमें राजनीतिक बहुत है, यहाँ पर थोड़ी कमी जो है वही बॉम्बे पुलिस की है। अब जो काम हो रहा है सही हो रहा है, और जो कंगना जी कर रही है सही हो रहा है। इसको अगर आप उस पर लीजिए, अगर आप जैसे कि अपने स्वयं ले लीजिए तो सही कर रही हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं। उस पर ना इसमें राजनीतिक होनी चाहिए ना कुछ होना चाहिए।